नासा और ईएसए जैसी बड़ी स्पेस एजेंसीज के मुकाबले काफी कम एलोकेशन के बावजूद पिछले कुछ वर्षों में भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो स्पेस एक्सप्लोरेशन तथा स्पेस टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल रहा है। चाहे बात अपने पहले ही अटेम्प्ट में स्पेस क्राफ्ट को मंगल ग्रह पर भेजने की हो या फिर एक ही साथ 104 सैटेलाइट्स को सफलता के साथ लॉन्च करने की, इसने होकर दिखाया जो इससे पहले दुनिया की कोई स्पेस एजेंसीज नहीं कर सकी थी। जो बात इसरो को नासा और ईएसए जैसी दुनिया की अन्य स्पेस एजेंसी से अलग बनाती है वो है इसकी कम लागत में स्पेस एक्सप्लोरेशन को अंजाम देने की क्षमता। किसी भी स्पेस एक्सप्लोरेशन को अंजाम देने में काफी पैसे खर्च होते हैं। यही कारण है कि आपको बहुत ज्यादा स्पेस प्रोजेक्ट्स के बारे में सुनने को नहीं मिलता, पर पिछले कुछ सालों में इसरो ने पूरी दुनिया को ये दिखाया है कि कैसे कम बजट में भी स्पेस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इसरो के उस मिशन के बारे में जिससे पूरी दुनिया में इसरो को असली पहचान मिली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मार्स ऑर्बिटर मिशन की, यानी कि मंगलयान की, जिसके जरिए मंगल तक पहुंचकर हमारा भारत देश भी उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया जो अभी तक इस ग्रह पर पहुंचे हैं। ऐसा माना जाता है कि आज से करोड़ों साल पहले मंगल ग्रह पर एक जीवन मौजूद था, पर कुछ कारणवश इस ग्रह का सारा पानी सूख गया और यह बंजर और वीरान हो गया। पर दुनिया भर के वैज्ञानिक आज भी मानते हैं कि इस ग्रह पर किसी न किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है और इसी वजह से दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज इसमें खास रुचि दिखाती है। इसी घड़ी में शामिल होते हुए इसरो ने 5 नवंबर 2013 को अपना पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन मंगलयान को लॉन्च किया। तो दोस्तों, आज की इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैंटास्टिक माइंड ब्लोइंग वीडियो में हम जानेंगे हमारा मंगलयान आखिर मंगल ग्रह तक पहुंचा कैसे। किसी भी स्पेसक्राफ्ट को मंगल तक भेजने के लिए सबसे पहले उसे पृथ्वी के अपने ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना होता है। स्पेसक्राफ्ट जितना ज्यादा भारी होता है उसे पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजने के लिए हमें उतनी ही ज्यादा पावरफुल रॉकेट की जरूरत होती है। उसके बाद एक परफेक्ट समय का इंतजार करना पड़ता है। दरअसल पृथ्वी और मंगल अलग अलग स्पीड से अलग अलग ऑर्बिट में सूर्य का चक्कर लगाते हैं और हर 26 महीने बाद वो समय आता है जब दोनों नजदीक होते हैं। पृथ्वी से मंगल तक भेजने के लिए यह बिल्कुल परफेक्ट समय होता है और इसी को ध्यान में रखकर भारतीय वैज्ञानिकों ने मंगलयान मिशन की तैयारियां अगस्त 2010 में ही शुरू कर दी थी। यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इस मिशन के फिजिबिलिटी स्टडी पर काम शुरू कर दिया था। फिजिबिलिटी स्टडी पूरा हो जाने के बाद अगस्त 2012 में इसे भारत सरकार द्वारा अप्रूव कर दिया गया और इस मिशन पर काम शुरू हो गया। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के वैज्ञानिकों ने इस मिशन को रिकॉर्ड 15 महीनों में तैयार कर लिया और इसको 5 नवंबर 2013 को PSLV C-25 रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर दिया गया। PSLV C-25 रॉकेट जो केवल 1300 किलोग्राम मास को ही सीधे जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंचाने में सक्षम था, क्योंकि मंगलयान का मास इससे ज्यादा यानी कि 1350 किलोग्राम था। इसलिए यह तय हुआ कि सबसे पहले मंगलयान को पृथ्वी के ऑर्बिट में भेजा जाएगा और उसके बाद मल्टी स्टेप ट्रांजिशन के जरिए इस ऑर्बिट को लगातार बढ़ाया जाएगा और अंत में इसे मंगल के रास्ते पर भेज दिया जाएगा। 5 नवंबर से 16 नवंबर तक इसरो ने 5 बार ऑर्बिट को लगातार बढ़ाया, जिसके कारण मंगलयान की स्पीड लगातार बढ़ती गई। 5वीं बार जब उन्होंने यह प्रक्रिया दोहराई तो मंगलयान की स्पीड करीब 11 किलोमीटर प्रति सेकंड तक पहुंच गई थी, जो कि पृथ्वी के एस्केप वेलोसिटी से काफी नजदीक थी। पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी होती है 11.186 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसे पृथ्वी के स्फीयर ऑफ ग्रेविटी से निकलने के लिए जरूरत थी एक फाइनल पुश की। जब अगली बार इसरो ने इसका इंजन चालू किया तो ये पृथ्वी के स्फीयर ऑफ ग्रेविटी से निकलकर ट्रांसमास ट्रैजेक्टरी में पहुंच गया, जिसके बाद इसका बेहद ही लंबा और थकाने वाला मंगल ग्रह का सफर शुरू हुआ। और यह समय इसरो के वैज्ञानिकों के लिए बेहद ही चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि अब वैज्ञानिकों को यह ध्यान देना था कि मंगलयान कहीं अपना रास्ता ना भटक जाए या फिर इसकी स्पीड इतनी ज्यादा या कम ना हो कि ये मंगल को मिस कर जाए। इसरो के वैज्ञानिकों ने पाया कि मंगलयान जिस स्पीड से जा रहा है उससे वो मंगल से कहीं आगे निकल जाता। इसलिए 300 दिनों से बंद पड़े इसके मेन इंजन और थ्रस्टर्स को चालू किया गया, जो कि पूरी तरह से सफल रहा था। और आखिरकार करीब 10 महीनों के लंबे इंतजार और करीब 67 करोड़ किलोमीटर के लंबे सफर के बाद मंगलयान 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक दाखिल हुआ और इसी के साथ भारत पहला ऐसा देश बन चुका था जो अपने पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंच गया था। साथ ही भारत अमेरिका और रूस के बाद तीसरा ऐसा देश बना जो मंगल तक पहुंचने में सफल रहा था।
मंगल तक पहुंचने के बाद मंगलयान ने मंगल ग्रह के वातावरण के बारे में हमें कई अहम जानकारियां दी थी, जिसमें वहां मीथेन की मौजूदगी का पता लगाना अहम था। मंगलयान प्रोजेक्ट के बाद इसरो ने अब तक पीछे मुड़ के नहीं देखा है। ऐसा कहते हैं हम भारतीय जुगाड़ू होते हैं, शायद इसलिए नासा के मुकाबले काफी कम बजट एलोकेशन के बावजूद भी आज इसरो इससे कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। अब आप जानेंगे मंगलयान से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। इसरो का मार्स ऑर्बिटर आकार में किसी नैनो कार जितना ही बड़ा था। इस मिशन की कुल लागत मात्र 450 करोड़ रुपए है, जो कि इसे अब तक का सबसे सस्ता इंटरप्लैनेटरी मिशन बनाता है। इसके औसत मात्र 5 रुपए प्रति किलोमीटर है, जो कि एक रिकॉर्ड है। वही मंगलयान पर भेजे गए नासा के मेवन मार्स ऑर्बिटर की लागत करीब 4700 करोड़ रुपए है। मंगलयान का कुल वजन 1350 किलोग्राम है और इसमें 5 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, जिसमें मार्स कलर कैमरा, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, मीथेन सेंसर फॉर मार्स, लाइमन अल्फा फोटोमीटर और मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर शामिल है। मंगलयान को बनाने के लिए इसरो को सिर्फ 15 महीनों का समय लगा था, वही नासा के मेवन मार्स ऑर्बिटर को बनाने में 5 साल का समय लगा था। मार्स तक पहुंचने के लिए मंगलयान को 67 करोड़ किलोमीटर का सफर तय करना था, जिसको पूरा करने में 300 दिनों का वक्त लगा था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।